जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो आप जानते हो जैसे कि हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो गया था, तो हम थोड़ा इसमें ज़्यादा बिजी हो गए थे। लेकिन अब जो है आने वाली परीक्षाओं को ग्रुप डी और एनटीपीसी, आरपीएफ, ठीक है, और इनको देखते हुए जो है हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सामान्यतः यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अपनी जो आप पढ़ाई करते हैं उनको करते रहिए। हम नहीं कह रहे कि आप इसी में, और ये क्वेश्चनों को आप एक समझिए कि बूस्टर डोज की तरह, या आप ये कह सकते हो कि जो है रामबाण के तरीके की थी आपकी। ये जो है आप परीक्षा में जो है चार चांद लगाने का काम करेंगे, आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया? अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है। तो ये खेजड़ी के पेड़ों को बचाया था, कहाँ बचाया था? तो राजस्थान में बचाया था। खेजड़ी के पेड़ों को कहाँ बचाया था? तो राजस्थान में बचाया था, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं क्या? खेजड़ी के पेड़, और कहाँ पे बचाया था इसको? तो राजस्थान में बचाया था। खेजड़ी के पेड़ों को राजस्थान में बचाने का कार्य किया था किसने? अमृता देवी बिश्नोई। उनकी याद में जो है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वन्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने भी पढ़ा, क्योंकि हम भी काफ़ी जो तैयारी करते हैं, तो हमको भी लगा कि क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ते हैं? समानता। एक ट्रिक हमारे पास होती है, समानता। ये चार नदियां जो है वो पश्चिम की दिशा में बहती हैं। एक तो आपकी साबरमती हो गया, दूसरा आपकी माही हो गया, तीसरा आपकी नर्मदा हो गया, और चौथा आपकी ताप्ती हो गया। ये चार नदियां जो हैं ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ठीक, पश्चिम दिशा की बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी नदियां कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको लगा तो अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कृष्णा तो आपको दिखाई पड़ रहा सीधा गिरती है, ठीक है। दामोदर वो भी गिरती है, ठीक है। इसमें दो नदियों में हम कंफ्यूज हो गए थे बहुत तगड़े से, ठीक। तो ये जो नदियां हैं इसमें से इसका क्वेश्चन क्या होगा? बस सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसका क्वेश्चन होगा आपका पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी निकलती है कहाँ से? केरल से निकलती है, केरल से। और कहाँ गिरती है? तो ये आपकी गिरती है जो अरब सागर में। तो आप चार नदियाँ होगी, पांचवी नदी इसको ऐड कर लीजिए, ये भी आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मूंगा। मूंगा की गूंगा है? गूंगा है। कह रहा गूंगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले नहीं सुना होगा आपने। तो गूंगा नवमी जो है आपके ये हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने भी पढ़ा, क्योंकि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए तो एक ध्रुव योजना जो है वो सभी बच्चों के लिए, जो मेधावी बच्चे हैं उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उनको अच्छे से आगे बढ़ा रही है। निर्विक जो है ये आपका ऋण से संबंधित योजना है। स्वामित्व जो है किसान की क्रेडिट कार्ड के किसान ऋण से संबंधित योजना है। आपकी आंसर कौन सा? आपका श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना जो है उसमें 9वीं और 11वीं के में एडमिशन लिए जाएंगे जो अनुसूचित जाति के बच्चे होंगे, और उनकी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्चा सरकार देगी, ठीक है। ये आपका जो है श्रेष्ठ योजना इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बिंदु में भी चर्चा करूंगा जो हमको महत्वपूर्ण बिंदु लग रहे हैं, और बाकी जो है क्वेश्चन तो करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार पूछेगी, इसीलिए हमने इसको रखा। लॉर्ड हार्डिंग इसका कार्यकाल का था 1910 से 1916। इसके समय में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ। कई बार पूछा गया है कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी, क्योंकि 1911 में 12 में जो है राजधानी दिल्ली बनी थी। और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ये दो क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर लॉर्ड कर्जन जानते हो गए, वह 1899 से 1905। बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा बंगाल विभाजन? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए एक ये बात हो गई। फिर लॉर्ड लिटन, इसमें हमको सबसे कर्जन से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कर्जन बंगाल विभाजन एक क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड लिटन के समय बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। इसको लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते, लेकिन ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक का कार्यकाल इसका था। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया है कि प्रेस पे उसने रोक लगा दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 ईस्वी में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है आर्म एक्ट लाया था उसने,
ठीक, आर्म एक्ट लाया था। और इसी के समय गंभीर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया। रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब कहा गया। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है 1877 में रानी को भारत की सामग्री कहा गया था, इसको रानी घोषित किया था। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त किया गया। ठीक, और एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। ठीक, ये मिल्टन के समय बहुत ही महत्व, क्योंकि इसी के समय बहुत ज़्यादा सूखा अकाल पड़ा था। तो ये अकाल मान नहीं था कि हमारे शासनकाल में अकाल पड़ा था। ठीक, ये मान नहीं रहा था। और रानी उस समय जो है रानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था, उसे भारत की सामग्री कहा था। ठीक, अगला देखते हैं लॉर्ड मिंटो। 1905 से 1910 का शासनकाल था। 1905 से 1910 लॉर्ड मार्ले मिंटो जिसको हम कहते हैं 1905 से 1910 मार्ले मिंटो, उसमें सुधार आया था। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण हो गए। अगला बिंदु देखते हैं क्या है। हाँ, कंप्यूटर बहुत सिंपल पूछता है। आप लोग सन याद करते हैं, सन तो बहुत पीछे, अच्छा क्वेश्चन हो गया। पूछता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पे और पांचवी पीढ़ी में किसकी चीज़ का यूज किया गया था। तो पहली पास से पहली, ठीक है, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब का किस तकनीक का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब की तकनीकी का यूज किया गया था। दूसरी में क्या किया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले में ट्यूब और दूसरी में ट्रांजिस्टर, इतना करो आपकी, पहली में ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर का ये प्रयोग किया गया था। तीसरी आईसी, सी देखो तीसरे नंबर पे आता है ना, 1 2 3 ABC, सी मतलब तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। याद हो गया, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी इंटीग्रेटेड, चौथी में वीएलएसआई और पांचवी में यूएलएसआई तकनीक का उपयोग किया गया था। तो वीएल मतलब ऐसे देखते हैं, तो हम उल्टा एबीसीडी गिनते, तो पहले क्या आएगा, पहले वी आएगा, बाद में क्या आएगा, तो यू आएगा, यूवी होता है ना। तो उल्टा हम देखते हैं, तो क्या होगा, पहले वीएलएसआई का, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में क्या है, यूएलएसआई तकनीक का उपयोग किया गया था। तो कैसे लगे क्वेश्चन हमारे। एक और देख लेते हैं, पोनियार नदी के बारे में। कौन सी नदी, वही पोनियार नदी के बारे में, जो अभी पिछले ऑप्शन में थे हमारे पास। बहुत अच्छे क्वेश्चन बना हमको लगाइए। पोनियार नदी कर्नाटक के कोलार जिले में नदी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को दक्षिण की छोटी गंगा, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत की गंगा हो गई, फिर दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हो गई, फिर दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण, एक होता गंगा तो है ही है, फिर दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, फिर दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण की छोटी गंगा। दक्षिण की छोटी गंगा का नाम इस नदी का, इसीलिए उसको उठाया, दक्षिण की छोटी गंगा के नाम से जाना जाता है। पिना नदी का दूसरा नाम दक्षिण पिनाकनी, दक्षिण पिकाकनी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंबा, मरकड़ा, चिन्नार नदी इसकी सारी नदी। इस नदी पर कृष्णागिरी बांध और सथानूर बांध का निर्माण किया गया। तो ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कि आप लोगों को नई चीज़ लगी, क्योंकि हम वो चीज़ लेके आएंगे जो आप 10 घंटे की क्लास में या 2 घंटे क्लास में पढ़ोगे ना, उसको हम आपके लिए जो है 10 या 15 मिनट के वीडियो में, कितना हुआ 8 मिनट के वीडियो में हम लेके आ गए हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये बताइए कि ये रामबाण श्रृंखला जो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी ऑल रेलवे एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ऑल रेलवे एग्जाम के लिए, या कोई भी आप जीएस का एग्जाम दीजिए, मैं जीएस पूछा जाती हो, तो ऑल एग्जाम्स के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं, ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए ये रामबाण श्रृंखला। तो बताइए कैसी लगी, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।